ठीक है, क्लासरूम में आपका कैसा प्रोग्रेस रिपोर्ट है, कैसा ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, कैसा आपका बिहेवियर है, उन सब चीजों के ऊपर। आगे बात करते हैं वर्ल्ड मैंग्रोव डे को लेकर। तो मैंग्रोव डे की बात करें तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है हर साल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स के अवेयरनेस को लेकर इस दिवस को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में अवेयरनेस कैंपेन होता है कि कैसे हमें मैंग्रोव इकोसिस्टम को प्रमोट करना है। यूनेस्को के द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत है जो कि करी गई। हमारे यहाँ पर अगर मैं स्टेट ऑफ वर्ल्ड मैंग्रोव रिपोर्ट की बात करूं तो ग्लोबल मैंग्रोव एक अलायंस भी बनाया हुआ है, पूरी दुनिया में कई सारे देश इसके पार्टनर है। तो उसमें बोला गया है कि 0.15% हमारे भारत का जो एरिया है वो मैंग्रोव वाला एरिया है। और आपको मालूम है कोस्टल एरिया के ऊपर ही आपको मैंग्रोव देखने को मिलता है ना। 9 स्टेट और 3 यूटीज के अंदर ये फैला हुआ है। वेस्ट बंगाल के अंदर हाईएस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है 2000 किलोमीटर स्क्वायर के। और मैंग्रोव एरिया हमारा पहले 4000 किलोमीटर स्क्वायर था, अभी ये 5000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है जो कि पहुंच चुका है। 2022 के अंदर नेशनल डिकाडेल वेटलैंड चेंज एटलस भी हमने लॉन्च करी थी, जहां पे हमने इनको कैसे हम लोग बचा सकते हैं उसके ऊपर हमने काम किया था। मैंग्रोव इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जो जो समुद्र के और लैंड के कोने के ऊपर जो पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं ना, वो मैंग्रोव्स है सारे, तो वो हमें बहुत मदद करता है। एक तो वाटर का फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है, इसके अलावा फिशरीज को सपोर्ट करेगा, क्लाइमेट रेगुलेट करेगा, लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगा, लकड़ी देगा, कोस्टल प्रोटेक्शन करेगा, है ना। और टूरिज्म भी बढ़ता है काफी उससे, है ना। ये सारे एडवांटेज आपको मैंग्रोव्स के देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 2004 में जो सुनामी आया था तब हमें पता लगा था कि आपको मालूम है कि कितनी खतरनाक इंपॉर्टेंस है जो कि मैंग्रोव की है। तो कई जगह को उसने बचा लिया था। तो ये सवाल 2021 के सिविल सर्विसेज के अंदर आया था, ठीक है, कि कारण क्या है कि मैंग्रोव्स की इंपॉर्टेंट सुनामी जैसे केसेस में हमें कैसे पता लगती है, बताइए। चलिए ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा, डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना। तो ये क्या होता है कि जो ट्रीज है ना, ये इतने ज्यादा डीप रूटेड होते हैं कि ये स्टॉर्म से हटते ही नहीं है। और फिर जो उनकी इंटेंसिटी है स्टॉर्म की या सुनामी या वाटर की, वो कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। ऑलराइट, आज का जो वर्ड ऑफ द डे है वो है होरी। होरी का मतलब होता है कोई भी जब आपके बाल ग्रे हो जाते हैं, यानी कि व्हाइट हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं। जब एज के साथ में जो आपके कैरेक्टरिस्टिक आते हैं ना, उसको हम लोग होरी है, जो कि ये वर्ड काम में लिया जाता है ना। मेरे इसी मंथ के अंदर मैंने देखा है कि मेरे दाढ़ी के बाल भी व्हाइट आ गए तो इसी मंथ के अंदर ये डेवलपमेंट देखा है। तो जब मैंने करंट अफेयर स्टार्ट किया था तब मैं आज की आपकी एज में था, 24-25 साल का था जब मैं स्टार्ट किया था। नाउ आई एम टर्निंग 35 दिस September तो इसी मंथ के अंदर मैंने देखा कि मेरे बेड के अंदर भी व्हाइट बाल आ गए तो वक्त कैसे निकलता है पता नहीं चलता, मतलब 10 साल ऐसे निकल गए जल्दी जल्दी। ओके, तो जो आपके ग्रे हेयर होते हैं या, है ना, व्हाइट हेयर जो उनके होते हैं, उसको हम लोग, जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक जीवन में आते हैं आपके लाइफ में एज के साथ में, उसको हम लोग ओवरी वर्ड है जो कि हम लोग कहते हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। साथ में करंट अफेयर बैच और जीके बैच आपके पास क्लास 24 पे अवेलेबल है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।